स्वागत है बैंक निफ्टी के एक नए लर्निंग वीडियो में। आज हम लोग एसएल हंटिंग के ऊपर बात करेंगे कि जो बिग प्लेयर्स हैं रिटेलर्स को कैसे ट्रैप करते हैं, कैसे उनको फंसाते हैं, कैसे हम जब एसएल लगाते हैं वो लोग एसएल खा जाते हैं, एसएल हिट करके मार्केट ऊपर चला जाता है। तो इसके ऊपर फुल्ली बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब रेगुलर वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं। मार्केट के स्ट्रैटेजी हो या फिर टेक्निकल एनालिसिस हो या स्टॉक का एनालिसिस हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको जो है एसएल हंटिंग को पकड़ना है, कैसे आपको मार्केट का टेक्सचर पकड़ना है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ, ठीक है। आप ये बताओ कि मार्केट में कितने लोग रहते हैं। आप बायर्स और सेलर्स की तरह बोल सकते हो, यानी कि यहाँ पे दो लोग रहते हैं, एक बायर्स हो गया, एक सेलर्स हो गया। यानी कि बायर्स जब बाई करते हैं तो ऊपर जाता है मार्केट, सेलर्स जब सेल करते हैं तो मार्केट नीचे आता है। या ये दोनों अगर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो मार्केट जो है रेंज में आ सकता है। मतलब एक का भारी होना ज़रूरी है, तभी मार्केट जो है अप साइड में जा सकता है या डाउन साइड में आ सकता है। अगर ऑप्शन जो बायर्स हो गए, अगर वो बाई करते हैं तो अप साइड में जाएगा, सेल करते हैं तो डाउन साइड में आएगा। ये क्लियर है, आपको ये बेसिक चीज़ है, पता है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखो, मार्केट में तीन तरह के लोग होते हैं, तीन तरह के ट्रेडर्स होते हैं। तो आप पूछोगे वो कौन कौन से ट्रेडर्स हैं, तो चलो मैं बात कर लेता हूँ वो कौन कौन से ट्रेडर्स हैं। सबसे पहले तो एक ट्रेडर्स आते हैं, वो हो गए एफआईज प्लस डीआईज, ध्यान से देखिएगा। फिर दूसरा प्रो ट्रेडर, फिर रिटेलर्स। चलो अब ये डीआईज कौन है, एफआईज कौन है, प्रो ट्रेडर कौन है। देखो, एफआईज वो लोग होते हैं ना जिनके पास 500 करोड़ से लेकर के 10,000 करोड़ से ऊपर की जो है अमाउंट रहती है। 10,000 करोड़ की अमाउंट होती है, यानी कि 500 करोड़ से 10,000 करोड़ तक की अमाउंट उनके पास होती है, कैपिटल होती है, ठीक। प्रो ट्रेडर कौन है, इनके पास देखो 1 करोड़ से लेकर के ये 400 करोड़ या 200 करोड़ तक कैपिटल रखते हैं जी, ठीक। रिटेलर्स कौन है, उनके पास 10,000 से लेकर के ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ रुपए, ठीक। ये रिटेलर्स हो गए, ठीक है, ये रिटेलर्स हो गए। प्रो ट्रेडर को मैंने बता दिया। अब देखो, आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि भाई साहब आप ये बताओ कि ये मार्केट को कौन कंट्रोल करेगा। जिसके पास पावर है, जिसका पास पैसा है, जिसके पास एवरीथिंग, मतलब सब कुछ है, मार्केट को चलाने के लिए जो चीज़ चाहिए उसके पास है। ज़्यादा किसके पास है, कैपिटल किसके पास है, कैपिटल किसके पास है सबसे ज़्यादा, वो एफआईज और डीआईज के पास है, ठीक। प्रो ट्रेडर कुछ नहीं कर सकते, उनके पास 200 करोड़ के आसपास में या 1 करोड़ के आसपास में रहती है, वो लोग कुछ नहीं कर सकते। रिटेलर्स क्या करेगा, 10,000 से 1 करोड़ लेकर के मार्केट में जाएगा, वो कुछ नहीं कर सकता है मार्केट को, वो मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता है। यहाँ पे वो लोग कंट्रोल करेंगे जिसके पास पैसा है, जिसके पास कैपिटल है, वही लोग मार्केट को कंट्रोल करेंगे। वही लोग चाहे तो मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं, वही लोग चाहे तो मार्केट को नीचे ला सकते हैं, वही लोग चाहे तो मार्केट को रेंज में ला सकते हैं। यहाँ तक को आपको क्लियर हो गया। यानी कि हमें फोकस करना है यहाँ पे फोकस करना है एफआईज और डीआईज का। उसको बोलते हैं हम लोग बिग प्लेयर्स, इनको हम लोग बिग प्लेयर्स बोलते हैं या स्मार्ट मनी बोलते हैं, ठीक है। इनको ही बिग प्लेयर्स या स्मार्ट मनी बोलते हैं। तो हमें हमेशा फोकस करना है बिग प्लेयर्स को, एफआईज और डीआईज को। ये लोग कहाँ जाते हैं, इनको हमें फॉलो करना है, इनके पीछे रहना है, इनके आगे जाने की हमें बिल्कुल भी कोशिश नहीं करना है, नहीं तो मार्केट हमें उठा कर पकड़ेगा। जितना पैसा हमारा है वो मार्केट खा जाएगा। तो चलो देख लेते हैं कि कैसे इनको फॉलो करना चाहिए और कैसे वो लोग एसएल हंटिंग करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। चार्ट आज का ही लाया हूँ आपके लिए। आज 11 तारीख है, 11 सितंबर का चार्ट अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक रैली देखने को मिली, लेकिन जो है इसके प्रीमियम में कुछ खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। यानी कि कहा जा सकता है कि यहाँ पे ऑप्शन सेलर की कंट्रोल है। ऑप्शन सेलिंग कौन करता है, जिसके पास पैसा है, ठीक है। आप एक लोट सेल करने जाओगे ऑप्शन की, तो आपके पास जो है 1.5 लाख रुपए होना ज़रूरी है। हेजिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कम से कम 1.5 लाख रुपए होना ज़रूरी है। और कोई बंदा यहाँ पे 1,000 लोट को सेल कर रहा है, तो आप समझो कि कितना करोड़ रुपए लगा है। 10,000 लोट को यहाँ पे सेल किया जाता है, तो समझो कितना रुपए लगा है। तो अब देखो मॉर्निंग में क्या हुआ,
कि कैसे एसएल हंटिंग किया गया, थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत बहुत ये लॉजिकल है, बहुत सिंपल है, समझने की कोशिश कीजिए आप। चलिए, मैंने इसको चार्ट को बड़ा कर दिया। अब आते हैं यहाँ पे कि आज कैसे एसएल हंट किया गया। ठीक, अगर आप देखोगे मार्केट में प्रीवियस डे में मार्केट में एक ट्रेंड देखने को मिला, अप ट्रेंड। अगर आप प्रीवियस डे देखोगे तो मार्केट 8 तारीख को दिन के हाइस के पास में जाकर के आसपास में क्लोज दिया था, यानी कि मार्केट में एक अप ट्रेंड देखने को मिला। तो आप यहाँ कह सकते हो कि नहीं, मार्केट में क्या हुआ है, बाइंग आई है, यानी मार्केट में बाइंग आई है। ये लोग कौन बाई कर सकते हैं, ये लोग बिग प्लेयर्स बाई कर सकते हैं। सिंपल लॉजिकल चीज़ है, ये बाई बिग प्लेयर्स कर सकते हैं। हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन हम लोग उतना कर नहीं सकते जितना वो लोग करते हैं। बाइंग आ गई। अब अगले दिन क्या होता है, मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, अब यहाँ पे वो लोग आते हैं जो लोग ये सोचते हैं कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो हमें कॉल बाई कर लेना चाहिए, और यहीं पे उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती है। अब मैं कहूँगा कि यहाँ पे उनको कॉल बाई नहीं करना चाहिए, फिर बताऊँगा कि कॉल कब बाई करना चाहिए। तो अब सबसे पहले सीख लेते हैं कि कॉल क्यों बाई नहीं करना चाहिए था उनको। तो देखो, मार्केट में एक रैली आया, जब मार्केट बंद होने वाला था तो वो मार्केट कहाँ गया, 45,400 ये लेवल देखो, और 45,500, यानी कि इस जोन में सेलर्स बैठे हुए थे। अब ये चीज़ कहाँ पता चलेगा आपको, ये चीज़ आपको कहाँ पता चलेगा, ये चीज़ आपको जो है डाटा में पता चलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखो कि फल्स ब्रेकआउट दिया गया, फल्स ब्रेकआउट यानी फेक ब्रेकआउट दिया गया। यहाँ पे अगर मैं एक हॉरिजेंटल लाइन खींचूँ तो ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे कैसे जो है फल्स ब्रेकआउट देखने को मिला। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फल्स ब्रेकआउट देखने को मिला। कैसे कि क्या हुआ कि जब मार्केट कंसोलिडेट किया, यहाँ कंसोलिडेट करके मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पे कॉल बायर्स आएंगे और वो सी बाई कर लेंगे बिना सोचे समझे, बिना देखे प्रीमियम क्या कह रहा है, डाटा क्या कह रहा है। तो आपको डाटा ही बचा सकता है, मार्केट का इनसाइड चीज़ डाटा ही बचा सकता है। तो आप देखोगे कि 45,400 और 500 पे जो है एक बड़ी कॉल राइटिंग की गई है। अगर आप उसके प्राइस एक्शन को देखोगे तो प्राइस एक्शन भी आपको इंडिकेट कर रहा है। अब क्या होता है कि देखो, जो लोग यहाँ पे कॉल बाई किए थे उनका एसएल नीचे होगा। अब मार्केट क्या हुआ, नीचे आकर उनका एसएल खा गया। ठीक, तो यही चीज़ होता है। अगर आप डाटा देख लिए तो आपका एसएल हिट नहीं होता। अब आज की बात कर लेते हैं। अगर आज देखोगे कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ और यहाँ पे कॉल बाई कर लेंगे, लेकिन लोग प्रीवियस डे का कैंडल को, पोजीशन को नहीं देखेंगे। अगर चलिए आप डाटा नहीं देखें, लेकिन अगर आप एनालिसिस करते तो आपको पता चलता है कि प्रीवियस डे यहीं से मार्केट को रिजेक्शन मिला है। अगर आप प्राइस एक्शन को देखोगे तो इस कैंडल्स में फुल्ली जो है ऑप्शन सेलर्स कंट्रोल किए हुए हैं, यानी कि यहाँ पे सेलर्स जो है कंट्रोल किए हैं मार्केट को। तो कैसे जा सकता है मार्केट ऊपर, तो आपको हमेशा एक ऑप्शन जो है, जो सेलर्स है वो बायर्स हैं, उनको पर्पस से देखना है। ठीक है, यहाँ पे दो लोगों की साइकोलॉजी आपको रीड करना है, एक बायर्स की या एक सेलर्स की। तो आप यहाँ पे साइकोलॉजी रीड करके बताओ हमें कि ये जो कैंडल बनी है, अब यहाँ पे साइकोलॉजी क्या कह रहा है। यहाँ पे साइकोलॉजी कह रहा है कि इस कैंडल में सेलर्स एग्रेसिव है, इस पॉइंट पे सेलर्स एग्रेसिव है मार्केट को सेल करने के लिए। और मार्केट देखो आज भी मैनी टाइम्स वहीं से कंसोलिडेट करके नीचे बार बार आ रहा था, और फाइनली मार्केट ने जब इसको ब्रेकआउट दिया तो अब दिखाता हूँ कि यहाँ पे खेला कैसे हुआ। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, अगर मान लीजिए कि इसने मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, तो अब देखो, अब बताइए कि इस तरह के ब्रेकआउट पे आप जाओगे क्या मार्केट में। आप देखो इस तरह के ब्रेकआउट में आप मार्केट में जाओगे, मार्केट पूरी तरह से जो रेंज में फंसा हुआ है। अगर आप कैंडल की साइकोलॉजी देखो, कैंडल देखो, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, इसको बड़ा करता हूँ मैं, आप देखोगे चार्ट को। अब बताओ इन कैंडल्स में क्या दिख रहा है आपको। इन कैंडल्स में जो छोटे छोटे कैंडल्स बने हैं, ये बार्स बने हैं ना, ये छोटे छोटे बार्स बने हैं, ये कौन बना रहा है, ये छोटे ट्रेडर्स बना रहे हैं, ये प्रो ट्रेडर्स बना रहे होंगे या फिर रिटेलर्स बना रहे होंगे। ये यहाँ पे एफआईएस की जो पोजीशन नहीं थी, एफआईएस की पोजीशन थी लेकिन वो लोग सेल किए थे, वो बाई नहीं कर रहे थे।
वो लोग यहाँ पे वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम क्या है, ये छोटे छोटे बार्स बन रहे हैं। तो ये रिटेलर्स जो अपने से जो बाइंग ऑर्डर सेलिंग ऑर्डर लगा करके ये कैंडल्स को क्रिएट कर रहे हैं और अपना कैपिटल को लूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो एफआईएस ने कहाँ पे अपनी पोजीशन बनाई। अगर मार्केट देखो तो एक बार इसने ब्रेकआउट दिया, इसने एक बार ब्रेकआउट दिया, अब यहाँ पे पोजीशन आया जी बराबर। अब जो जिन्युइन पर्सन होगा ना, जो अच्छा आदमी होगा, जो अच्छे ट्रेडर्स होंगे, जो समझदार ट्रेडर्स होंगे, वो लोग वेट करेंगे कि नहीं मार्केट अगर ब्रेकआउट दिया है कि इतना इंपॉर्टेंट लेवल को, क्योंकि बार बार इसे इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट दिया है, तो वो बाई नहीं करता। वो वेट करता है कि मार्केट नीचे आए, ठीक, यहाँ पे टेस्ट करके ये निकलता ना, तो वो वहाँ पे बाई करता, तब वो बाई करता, तब उसको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी कॉल साइड में मिल सकता था। अब देखो इसका टेस्ट मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। मार्केट ने ब्रेकआउट देने की कोशिश की, फिर नीचे या टेस्ट किया, और मार्केट जैसे ही हाई ब्रेक किया ना, ये हाई मार्केट जैसे ही हाई ब्रेक किया, मार्केट में एक अच्छी रैली देखने को मिली। इसी तरह जो है एसएल हंटिंग से बचा जा सकता है। आपको कैंडल की साइकोलॉजी रीड करने होंगे। अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो इस कैंडल में क्या हुआ, इस कैंडल में क्या हुआ, सेलिंग आ रही है। इस कैंडल में क्या हुआ, सेलिंग आ रही है, यानी सेलर्स नीचे दबा रहे हैं, सेलर्स नीचे दबा रहे हैं। अब यहाँ पे साइकोलॉजी उनकी रीड करने वाली है कि देखो ये लोग जो सेलर्स हैं अब यहाँ पे नीचे नहीं ले जा पा रहे हैं, वो क्या करेंगे, सरेंडर कर देंगे। अब ये बायर जो यहाँ पे आया था ना, वो बायर्स यहाँ आ जाएगा, जो बायर्स यहाँ आया था ना, वो बायर्स यहाँ आ जाएंगे, और ये मार्केट में एक रैली देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ भी सीखो, बहुत लॉजिकल है। अब ये बायर्स हैं, ये बायर्स हो गए। अगर बायर्स हो गए, इसको ऊपर लेकर गए, फिर सेलर्स ने नीचे लेकर के आया, दबाया, सेलर्स ने नीचे दबाया इसको। अब यहाँ पे साइकोलॉजी रीड करने वाली ये आएगी कि जो ये बायर्स इसको ऊपर लेके गए हैं, अगर वो लोग सरेंडर कर देते हैं, फुल्ली हाथ खड़ा कर देते हैं, अगर ये लेवल टूटता तो मार्केट गिर सकता था। लेकिन इसका भी ध्यान रखना होगा कि नहीं, प्रीवियस अगर आप इस लेवल पे देखोगे तो यहाँ पे बाइंग आ रही है, तो आप फुल्ली कह सकते हो कि नहीं इस लेवल पे बाइंग भी है, एक अच्छा ट्रेड आपको नहीं मिल सकता था। तो इसी तरह एसएल हंटिंग जो है आपको सीखा जा सकता है। एसएल हंटिंग आप इसी तरह सीख सकते हो, और ये मैंने बेसिक बताया है एसएल हंटिंग का। आगे भी बहुत एडवांस लेवल के एसएल हंटिंग के ऊपर बताऊंगा लाइव मार्केट में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।